हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि बोल। ए प्यारे भाव को भाव अनक आलस हो भाव को भाव अनक आलस हो भाई को भाई अनक आलस हो भाव को भाव अनक आलस हो नाम जपत मंगल दिस दस नाम जपत मंगल दिस दस नाम जपत मंगल दिस दस भाव को भाव अनक आलस हो भाव को भाव अनक आलस बिन सत्संग विवेक ना हो। थोड़ी आवाज बढ़ाओ, उन्हें बेस डालो हमको। बिन सत्संग विवेक ना हुई राम कृपा बिन सब ना सुई। क्योंकि भगवान कहते हैं थोड़ा भैया तुम देते रहो तो बैकग्राउंड कि बिन सत्संग के विवेक नहीं होता है प्यारे। और विवेक कहाँ से आता है? जब भगवान की भक्ति व भजन करता है जी। और वो कब प्रारंभ होता है? वही श्लोक कहता है, भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन्द्र सत्संगम से लभेत पुरुषे यदा। क्योंकि कोई हमारे प्रारब्ध में होती है, क्योंकि प्रारब्ध हमारे भजन से बनता है। कर्म करना पड़ेगा, बिन कर्म किए तो कुछ फल प्राप्त नहीं होता। गोविंद कहते गीता में कर्म करना चाहिए मानव को। और उस पिछले पुण्य से, पिछले हरि नाम से, नाम जप से हमको ये पुण्य अनुष्ठान, भागवत कथा, यज्ञ, राम कथा, रामचरितमानस, ये सब पिछले पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा आपके कॉलोनी में आई तो ये भी कोई ना कोई आपका पुण्य इकट्ठा हुआ है। लेकिन उस गंगा में स्नान करने के लिए आपने कितना कर्म किया है? थोड़ा बेस गिरो जाते कैसे तुमने बेस बेस डालो हम बेस। हाँ बेस बनाओ। तो जीव का पुण्य केवल भजन से मिलेगा और उसके पुण्य के ही प्रताप से आपको सत्संग मिलेगा, संतों का संग मिलेगा। रामचरितमानस में कहते नहीं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति है संतों का संग करो। जब संतों का संग होगा तब हमको दूसरी रति प्रदान हो पाती है। क्योंकि संतों से हमको सीखने के लिए मिलता है, सत्संग मिलता है, ज्ञान मिलता है। और संत ही एक मुख्य होते हैं भगवान की भक्ति में आगे। आप भगवान की भक्ति करेंगे, संत आपको सत्कर्म बताएगा। इसलिए कहते हैं
भागवत कथा क्या है, उसकी पद्धति क्या है, भागवत कथा से श्रवण करने से क्या प्राप्त होगा, क्या लाभ है। भागवत कथा श्रवण करने से क्या मिलता है, क्योंकि जो भागवत कथा है वो मृत्यु को मंगल करने वाली है। क्या है प्यारे, मृत्यु को मंगल में करने वाली है। और यही साक्षात भगवान का स्वरूप है। कली काल में यही बताया है कि भागवतम रूपम कृष्ण रूपम भागवतम सा। कलयुग में बताया है जीव तो भगवान का दर्शन कली काल में कैसे होगा, कि जब भागवत जीव का दर्शन हो पाता है, जब भगवान, आप यहाँ सब इस भगवान का दर्शन कर रहे हैं कलयुग में, जो श्रीमद् भागवत कथा है। और जहाँ भागवत कथा सत्संग होता है तो वहां पर निंद्रा देवी भी आती है। इसलिए भगवान कहते हैं बीच बीच में जय जयकार की ध्वनि करनी चाहिए, जय जयकार की ध्वनि करनी चाहिए। तो आज वही कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादहे तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त कहते हैं किसको, सत्य किसे कहते हैं, सत्य परमात्मा है, सत्य अविनाशी है। ये सत्य का ही दर्शन हो रहा है। इसलिए जहां सत्य होता है और चित्त के अंदर भगवान को हृदय में बैठा लीजिए। जब भजन जाप करते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान जब हम करते हैं तो गोविंद का दर्शन करते हैं। जो जिस इष्ट को मानता है अपने हृदय के अंदर उसका छवि को बसा लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं उस रूप का दर्शन कर पाते हैं चित्त के अंदर। किसी धाम में जाएं, वृंदावन जाएं, तो वहां भी हम वृंदावन में सुंदर सुंदर यमुना का दर्शन करते हैं। लेकिन हम यहाँ से बैठकर उस यमुना मैया की का स्मरण करते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन पूरे अब आप ध्यान से उस रूप का दर्शन करें तो भी ना जाए, तो भी रूप से ही परिक्रमा करी जाए तो वो मन से परिक्रमा परिपूर्ण हो जाती है। बोलो जय श्री राधे श्याम। इसलिए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों को हरण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है, श्री कृष्ण कथा है। इसलिए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त आनंद भगवान का कहूं पर कीर्तन हो रहा है और उस कीर्तन में श्याम नाम की मस्ती छा जाए, नृत्य करने लगते हैं।
तो उस आनंद की प्राप्ति होती है, रोम रोम खिल उठता है हमारा। इसलिए भगवान की उस श्री कृष्ण का स्वरूप का ध्यान करके और भक्ति में मग्न होकर सच्चित आनंद, यानी कि एक और उदाहरण देते हैं। बच्चा जब पुस्तक पढ़ता है, लाइट चली जाए तो वहां पर उजाला हो जाता है, लेकिन हमारे हृदय के अंदर भगवान की ज्योति विराजमान होती है, वहां उजाला सदा मदा रहता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को यहाँ प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते हैं, आइए दो पंक्ति थोड़ी सी मन कर रहा है गुनगुनाने का। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, हो माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, भगवान कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता। हरि बोल। हे प्यारे, प्यारे की ना जाने कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जाने कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानू मैं पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जाने कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। बंधनों से के, हाँ बंधनों से छूट। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हरि बोल। प्यारे की अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, दास हूँ तुम्हारा।
दास हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। राधे प्यारे की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से कैसे छूट पाऊंगा, क्योंकि माया बहुत ठगनी है प्यारे। इसलिए कहते हैं आनंद भगवान स्वयं कृष्ण हैं, जिनकी स्मृति से, जिनकी भगवान चाहे तो प्रलय करा दें, भगवान थोड़ी देर में प्रलय आ जाती है, भगवान पालन पोषण करते हैं प्रजा का, उसे हम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कहते हैं। और तीनों ताप हैं वो रामचरितमानस में ये दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप भगवान के नाम जप से मिट जाते हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है। तीन प्रकार के ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काऊ नहीं व्यापा। लेकिन कब नहीं व्यापा ये राम राज्य में, लेकिन अब तो कली काल है महाराज, इस शरीर को बीमारियों ने जकड़ रखा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वास्थ्य जिसका ठीक हो, चाहे बच्चा है चाहे वृद्ध है। और अब जो समय चल रहा है इस महीने में तो बहुत तनाव ज्यादा हो रहा है, प्रत्येक जीव के अंदर नेक थोड़ी सी उस पर एकदम तामस आना, क्रोध आना। ये जब क्रोध आता है तो हमारा जो भजन है उसका पतन कर देता है, हमारी मति को बदल देता है। इसलिए कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुखी है। कोई भी व्यक्ति इस कली काल में, कोई मानव ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी को टेंशन किसकी है? धन की टेंशन है। कोई कहता है धन कैसे आए, किसी को टेंशन है मानसिक प्रॉब्लम, बहुत टेंशन लगी हुई है। और महाराज इस कॉलोनी का नाम भी मुझे लग रहा है न्यू एंड टेंशन कॉलोनी, जन पटवारी है, जन गिरधावली है, जन पता नहीं। क्योंकि न्यू टेंशन का अर्थ क्या है, अभी इससे पहले हमने कथा करी थी, वो भी पलवल में न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी थी। क्योंकि न्यू का मतलब है नई नई टेंशन जहां पर आती हैं, जहां सोच विचार अनेक करते हैं, उसी का नाम है न्यू एक्सटेंशन, यानी कि एक्स्ट्रा की टेंशन है मैया। यही तो अर्थ है उसका, साधारण सिंपल अर्थ लगा लीजिए, शब्द का केवल शब्द को पकड़ लीजिए। जहां पर नित्य नई टेंशन आए, और यहां पर तो यही होता है,
क्योंकि अनुभव इतना हो जाता है, केवल उस कॉलोनी में प्रवेश करने से पूर्व पता चल जाता है। इसलिए हमने मन बनाया भैया यहीं पर भागवत कथा करेंगे, अच्छी जगह तो दुनिया करे है। क्योंकि उस कथा से जो बुरा व्यक्ति है और एक शब्द उनके कानों में पड़ जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा, मुक्ति कर देती है ये भागवत कथा। इसलिए कहते हैं मुक्ति में मंगलकारी श्रीमद् भागवत है, मोक्ष प्रदायिनी। इसलिए यहाँ पर न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी है, यहाँ पर सभी टेंशन लेने वाले वास करते हैं। बोले श्री गिरिराज धरण की जय। क्योंकि टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेंगे तो आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है, शुगर हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, अनेक बीमारी आपको जकड़ लेंगी। क्योंकि अनुभव है, संत कहते हैं संत क्यों निरोगी होते हैं, वो भगवान का भजन करते हैं और ध्यान को प्रभु से लगाते हैं, अपने चिंतन को दिन पे दिन बढ़ाते जाते हैं भैया, दिन पे दिन बढ़ाते जाते हैं। तो जिनको चिंता करनी है वो जल्दी चिता के ओर जाएंगे, और जो चिंतन करेंगे वो भगवान में हो जाएंगे। इतना चिंतन करो, आपको इतना अनुभव हो जाए कि जितना नाम जप करेंगे उतना ही, इतना अभ्यास बन जाएगा, सामने वाले मन की बात को आप बता देंगे कि ये किस बात को लेकर बैठा है यहाँ। क्योंकि वो अनुभव हमारे नहीं, हमारे अंदर कोई बैठा है वो सब बतला देता है। इसलिए भाइयों, आप इस मन की जो अंदर विचार घूमते हैं उन विचार धाराओं पर कंट्रोल करें। आचार्य सुखदेव कहते हैं वो कैसे किया जाए, क्योंकि प्रत्येक जीव दुखी है, तो कैसे? दुख का केवल एक ही कारण है, भगवान का ध्यान करें। लेकिन कहता है जीव महाराज ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं तो अनेक अनेक माया चक्कर काटने लगती है। ध्यान देना है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, करते हो नहीं पूजा पाठ, तो पूजा पाठ करते समय ऑफिस के काम याद आते हैं। किसी को काम आता है कि बच्चे जाएंगे स्कूल को, बन गया चिंता, उस चिंतन को छोड़ दिया, चिंता में चढ़ लिया। इसलिए कहते हैं अरे तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। भजन ज्यादा नहीं गाएंगे क्योंकि बहुत भजन है, लेकिन कथा है। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। क्योंकि अनेक जब टेंशन लेने लगता है जीव, तो हरि के भजन की जो स्मृति है वो कम हो जाती है। क्यों यहां पर होता है, लेकिन भगवान को जिन भक्तों को विश्वास है उस पर गाड़ी को छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सब देख रहा है ऊपर से क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ जीव बीमार इसलिए होता है, ज्यादा टेंशन करता है। टेंशन नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता को धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन। कबीरा सब जग निर्धना बाप, कबीर जी कहते हैं ये सब जगह है, ये निर्धन है। लेकिन किसी पर पैसा बढ़ जाए वो धनी मत समझ लेना अपने आपे को, क्योंकि ये धन संसार का साधन है। इस धन से आप संसार की वस्तु खरीद सकते हैं प्यारे। जो संसार का, इससे अपना जो लक्ष्मी है उससे अपना केवल क्या चला सकते हैं, अपने जिज्ञासाओं को शांत करा सकते हैं। साधन
जो धन है ऐसे साधन का सुख पा सकते हैं। साधन है जैसे मोटर है, गाड़ी है आदि अन्यथा वस्तु जो संसार में बंधी हुई हैं, इसी की में जीव इसी माया में बंध जाता है। और धनी है कौन जिस पर राम नाम धन हो। कहते नहीं कबीरा धनवंता कौन है, वही है जिस पर राम नाम धन हो, हरि नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धना धनवंता को, धनवंता सो जानिए जग राम नाम धन हो। वही है धनी जिस पर हरि का नाम है। इसलिए कहते हैं रामायण में सुंदर चौपाई आती है, कलियुग केवल, क्योंकि नाम की महिमा बताई है तो वही चौपाई हमने रामायण से उठाई है। हो कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर उपारा, सुमिर सुमिर नर उतर उपारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। बाप कहते हैं मुरारी बापू जी, कलियुग में नाम की महिमा बताई है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलियुग में नाम का स्मरण करना चाहिए। पूरी कथा का सार रख दिया है आपके सानिध्य में, क्योंकि भजन जीव पर होगा नहीं, एक आसन पर नहीं बैठ पाएगा। इसलिए चलते फिरते राम कृष्ण हरि या सीताराम या जो भी अपना इष्ट है उसका स्मरण करना चाहिए। उसका स्मरण करने से आपको भगवान शक्ति देंगे और वही शक्ति जो चाहे वही प्राप्त हो सकती है। लेकिन उनके नियम बताए हैं क्या, क्योंकि साधन बताए हैं, बिना साधना के आपको साधन नहीं मिल सकता है भैया। क्योंकि साधन जरूरी है। जैसे हमारे संसार में आने जाने के लिए अब तो साधन पे भी साधन है, जैसे मोटर गाड़ी है। लेकिन कुछ गृहस्थी लोग कहते हैं कि बाबा जी इनको क्या जरूरत है गाड़ी की। समझना, थोड़ा सा प्रसंग है अध्यात्म के, क्योंकि कलयुग में साधन है आने जाने का। संत जन भंडारे में जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां पर सत्संग भी करते हैं। कभी देखा होगा भंडारे में जब गृहस्थी बैठते हैं तो भंडारे से पूर्व साधुओं की विदाई होती है, तो वहां पर सत्संग माध्यम से समझाते हैं, उनको बतलाते हैं। क्योंकि कलयुग के बारे में बताते हैं, नाम हरि, बस इससे ही पार हो जाएंगे। ये दृढ़ नौका है, उस राम नाम रूपी नौका में बैठकर आज हम 7 दिन भागवत कथा का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन प्रसंग बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ भक्तों को चिंता लग रही है। बताइए किसको जल्दी घर पे जाना है, क्योंकि हम कथा को छोड़ेंगे नहीं, इस महात्म को और थोड़ा सूक्ष्म में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि वक्ता वही श्रेष्ठ होता है जो छोटी सी बात को बड़ी करके बतलाए और बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में बतलाए, नाम मात्र दर्शन करके। इसलिए कहते हैं आपको प्रभु का
चिंतन करना चाहिए। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चा धन क्या है? वही है हरि नाम रूपी। मीरा ने भी भगवान को जपा, कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसलिए आप भगवान से कोई ना कोई संपर्क जोड़ लेना चाहिए। अब बात आती है कि अपने आपे को मानव बड़ा मानता है। अपने आपे को जीव बड़ा मानता है। क्यों? कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी संत ऋषि मुनि सब बैठे हैं वहां पर। तो आज यहाँ पर जहाँ पर 88,000 नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी बैठे हैं, वहां सौनकादिक आदि ऋषि मुनि जैसे विराजमान हुए। आज देखकर आज प्रणाम करने लगे। जो उनसे बड़े बड़े उम्र में थे आज वो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन जो किसको किया? छोटे वाले को, क्योंकि उनकी आयु कम थी लेकिन वो ज्ञान में बड़े थे। सुखदेव महाराज कहते हैं, सुनिए, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या वृद्धा से ते सर्वे ज्ञानी वृद्धशा किं करामि शिष्ये किं करामि। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कदाचित बड़ा कौन है? बड़ा वही है जिसके पास ज्ञान है। कौन बड़ा है? जिसके पास ज्ञान है। नहीं तो यहाँ पर सत्संग में बताया है कि नहीं तो यहाँ पर ज्ञानी को बताया है, नहीं किसी पैसे वाले को बड़ा बताया है। और कोई हमसे ज्यादा उम्र में है उनकी सोच गलत है। क्यों? जो बच्चा छोटा है वो आपसे बड़ा है, क्योंकि कलयुग में उल्टा कर दिया सबको। क्योंकि हम सब मृत्यु के निकट जा रहे हैं और बच्चा हमसे बड़ा है लेकिन देखने में छोटा लग रहा है। ये देखने का नजरिया को पहचान लीजिए। इसलिए कहते हैं जो ज्ञान में बड़ा होता है उनको यहाँ पर पद्धति दी गई है, उम्र वालों को पद्धति नहीं दी है। और फिर कहते हैं फिर ज्ञानी के पास हम सबको पहुंचना चाहिए। संत जन ज्ञानी होते हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए, संतों को गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि संतों को क्यों गुरु बनाना चाहिए? क्योंकि संत होते हैं उनके अंदर कोई मोह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मोह। हम सब हमारे पास थोड़ा मोह हो जाता है, क्योंकि थोड़ा लोभ हो जाता है, क्योंकि ये संगीत वाले हैं, ये है, सब व्यवस्था कैसे चलेगी। लेकिन हम अपने नहीं करें, हम बिल्कुल भगवान के अधीन होते हैं। हमें टेंशन का ऊपर नहीं होती है। चाहे कोई पर्वत पर बैठा दे वहां भी श्रोता आ जाते हैं जो भगवान के प्रेमी होते हैं। इसलिए संतों के पास जाएं और जाकर संतों के पास क्या पूछें? क्योंकि पहले भी कथा में बताया होगा, आपके यहाँ पर सर्वेश्वर भगवान कथा करके गए नहीं, सर्वेश्वर शरण जी महाराज हैं पैगाम से। बताया होगा कि संतों के पास में जाकर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? संतों के पास में जाकर और बैठें और वहां पूछें कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। कि कृष्णम प्राप्ति कारणम, कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी प्रभु, कृष्ण कैसे मिलेगा।
वो नंदलाला कैसे मिलेगा। लेकिन संसार के जो हैं वही संसार की माया जकड़ लेती है। संसार की जो आसक्ति है वो क्या सोचती है कि मेरा पुत्र पढ़ा हुआ है महाराज, इसको नौकरी कम मिलेगी, क्योंकि वो संसार की आसक्ति आती है। हमारा काम धंधा ये नहीं चल रहा है, वो कैसे चलेगा। हमारा तो मानना यह है, हमारी जो मति काम करती है यही करती है, क्योंकि कहूं पे कुछ नहीं है, केवल हरि नाम है। संत जो जाप कर रहे हैं वो आप भी करके देखिए। संतों के पास लक्ष्मी क्यों रहती है? क्योंकि वो माला करते हैं दिन रात भगवान की। हम भी करते हैं माला। ये कैसी माला है? माला कहते नहीं, अभी कुछ पहले भजन गाया, सांसों की माला पे ये माला तो टूट जाएगी, छूट जाएगी, लेकिन सांसों की माला पर जो संत निरंतर अपने संयम रखकर भजन ध्यान करते हैं, भगवान का योग करते हैं और उस नाम जप करते करते उनकी समाधि में ध्यान में लग जाते, तो वो शरीर को छोड़कर भगवान में लय हो जाते हैं। कभी कभी देखा होगा संतों का दर्शन हम करते हैं संतों का, क्योंकि जब संत भजन करते तो ऐसे झटका लेने लगते हैं ना। वो झटके का कारण क्या है? क्योंकि भगवान में उनका जो दर्शन है वो भगवान में हो जाता है और सभी का ध्यान करते हैं, उसी गोलोक में चले जाते हैं कुछ क्षण के लिए। हम चैनल पर नहीं बोलेंगे, हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, आपके पास बड़ौता गांव है, लेकिन हम नहीं बता सकते क्योंकि डांट लगाएंगे। क्योंकि संतों की महिमा को कलयुग, क्योंकि वो रतन है और उनको ज्यादा रखना नहीं है, क्योंकि संतों की महिमा संत ही जाने, नहीं तो अन्यथा ये संसार है, हंसकर उड़ा दिया तो संतों का भी अपमान होता है। और जिन भक्तों ने संतों का अपमान करते हैं तो उनको दंड भी बड़ा भयंकर मिला है। तो इसलिए संतों के पास जाएं। मेरा मानना यही है कि संतों के पास जाकर प्रभु की प्राप्ति कैसे हो। कृष्णं प्राप्ति कारणं शास्त्र साधनम तद्दुना। साधन क्या है? भगवान की साधन यही है, भगवान की भक्ति करके भजन करके स्मृति को बढ़ाइए। इतना बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए, सोते समय भी राधा राधा नाम आए। तो कहते नहीं, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे समरू में पी का नाम। सांसों की 2 मिनट माला गाइए। पे, सांसों की माला सिमरू में श्याम नाम। सांसों की माला सिमरू में श्याम नाम। सभी गाइए भाव से, हरि बोल। सांसों की माला पे सुमरू में श्याम नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे समरू में पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सुमरू में सीता नाम। सांसों की माला सुमरू में श्याम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे प्यारे, क्योंकि ये माला है जो ये तो छूट जाती है 1 मिनट में। केवल माला सांसों के अंदर चलनी चाहिए। आपका जो नाम जप है वो सोते समय, चलते समय, स्नान करते समय इतना अनुभव हो जाए। जय हो प्यारे की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। कन्हैया लाल लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। क्योंकि नाम जपने ते भगवान कहते हैं जन्म जन्म के बाद फिर जीव को अनेक योनि नहीं भोगनी पड़ती है। श्लोक भी कहता है पुनरपि जननी जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठलेशेनम। यानी कि भागवत कथा श्रवण करने से, नाम जप करने से आपको बार बार इस मृत्यु लोक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बार बार चक्कर काटने का वो झंझट है, उससे छुटकारा मिल जाता है भागवत कथा पान करने से, श्रवण करने से। और यहाँ पर क्योंकि भागवत कथा ये जो है वो एक सुंदर ग्रंथ है। इसकी महिमा कहते ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसका पान करने से जीव को बार बार इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है। और कहते हैं सुखदेव भगवान कहते हैं ये जो कथा है ये कथा केवल मृत्यु लोक वासियों को ही श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। भूमि लोक पर है ये कथा, देवताओं के पास इस कथा का आनंद ले सकते। इस यहाँ पर इस भूमि लोक में आने के लिए, इस ब्रज धाम में आने के लिए, उस कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं प्यारे। देवता तरसते हैं कि हमको ये कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये साधन है वो एक मोक्ष प्रदानी साधन है। राजा परीक्षित को साधना का श्राप लगा था, तो केवल मुक्ति करने वाला साधन यही है। यही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई थी सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को। लेकिन देवताओं ने कहा कि आज जो भागवत है इसको एक पल्ले में तोला जाए। ब्रह्मा जी के द्वारा आज एक तराजू ले आए और उस तराजू में एक तरफ पूरे संसार के जो भी हैं साधन हैं सबको एक पल्ले में रख दिया है, वेद पुराण आदि को, और एक पल्ले में भागवत कथा को रख दिया है। अब बताइए, जैसे तराजू में उठाया ऊपर के तो भागवत कथा का पल्ला नीचे की तरफ झुक गया, जिसमें साधन जो संसार की
जो हीरे मोती वेद पुराण आदि स्वरण सब रखे हुए, तो वो पल्ला ऊपर के उठ गया। जिसमें वजन होगा वो पल्ला नीचे की ओर झुकेगा। सच्चे व्यक्ति सच्चे मानव की परीक्षा यहाँ ये है। और भागवत कथा के मध्य में हम सब लोगों को दर्शाया है, मानव को दर्शाया है। इसलिए कहते हैं कि आज, क्योंकि जिसमें वजन ज्यादा होता है वही नीचे की ओर झुकता है, तो आज सब साधन हल्के हो गए और भागवत भगवान का पल्ला नीचे रहा, वो भारी हो गया। इसलिए जो व्यक्ति होते हैं, मानव होते हैं, जिन्होंने शुद्ध आचरण संतों के सानिध्य में जाकर प्राप्त किए हैं, वो मान अपमान ये सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर तराजू में ग्रंथ की परीक्षा हुई। आज कह दिया यही भागवत कथा का जो पल्ला नीचे हुआ है, आज वही रामचरितमानस में कहते हैं, भव सागर छह पार जो पावा, भव सागर छह पार। हमारी मोटर गाड़ियां यहाँ से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, लेकिन जीव ने सोचा है कि हमको भव सागर से पार कौन कराएगा। आज हम सब 7 दिवस के लिए ये नौका भगवान ने भक्तों के लिए भेजी है। यहाँ पर भक्त प्रेमी कृष्ण अनुरागी इस नौका में बैठकर, ये कोई टीन सेट नहीं है, अब भूल जाइए। ये क्या है? ये भव से पार करने वाली ये नौका बन गई है। और चलाने वाले किसको सानिध्य दिया है? हम सबको। हम आज मल्लाह बनकर इस नाव को चला रहे हैं। और बैठेगा कौन? जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास समर्पण भाव होगा। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत, श्रीमदं भागवता प्रभो प्रत्यक्ष कृष्ण एव। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत कथा है। आज यहाँ पर परीक्षा की। इस कथा का प्रचार श्री नारद जी ने समाज के लिए, कल्याण के लिए नारद जी ने प्रचार किया है। ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद, 4 पुत्र है ना ये, सनक सनातन संत कुमार श्री नारद मुनि परम उदार नारद जी हैं। आज इस कथा का अर्थ थोड़ा बताएं। श्री माने लक्ष्मी, इसलिए भगवान ने यहाँ पर सम्मान के लिए उस नारी को आगे श्री लगाया है। श्री माने लक्ष्मी होती हैं और मद माने नशा, यानी कि सत्संग भागवत अर्थात भजन, जो भी उसका ऐसा नशा चढ़ जाता है प्यारे, जब नशा चढ़ता है तो वो छूटता नहीं है जल्दी से। इसलिए मद माने नशा। भा शब्द आया है, भागे वैत, भय माने लाइट आएगी भैया, भय माने भक्ति, गय माने ज्ञान, वै माने वैराग्य, तय माने त्याग। भय से भक्ति प्रारंभ होती है। सबके नाना प्रकार के भाव हैं, लेकिन संतों ने बताया भय से भक्ति, क्योंकि जब जीव भक्ति करता है तो ज्ञान उसके उदर में घूमने लगता है। भक्ति करने से ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान जब प्रकट हो जाता है तो वैराग्य आता है। वैराग्य जिसको चाहिए वो गीता पढ़ लीजिए। 3-4 महीने 5 महीने खूब गीता पढ़िए। गीता में पूरा कर्म के बारे में बतलाया कि मनुष्य के जीवन में क्या कर्म करना चाहिए। पूरे अध्याय हैं वो वैराग्य के प्रति मोड़ देंगे। जिनको संत बनना है वो गीता पढ़े। अब महाराज कहते हैं कि संत हमको गृहस्थी भी तो हैं। अब हमसे भी प्रश्न हो जाता है कि महाराज आप संत लिखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि संत किसको कहते हैं समझना होगा। 4 शब्द होते हैं, संत, महात्मा, ध्यान रखना है, और साधु। संत कहते हैं जिनके अंदर शांति हो, भगवान नाम रूपी स्मरण करते हुए
जो बोले सबको श्रवण करते हुए और उसमें उलझे ना, वही संत होता है। हम संत नहीं है। जो इन आचरणों को धारण कर ले वो सब संत होते हैं। कपड़े पहनने से संत नहीं बन सकता, पीले कपड़े पहनने से संत नहीं बन सकता, पैंट बुरशेट पहनने वाला भी संत हो सकता है, क्योंकि वो भेष है। कितनी जोगन भेष बनाया। तो जोगी भेष बनाने से कुछ नहीं होगा, केवल अपने मन को समझाना होगा प्यारे। इसलिए संत कहते हैं साधु कुछ स्वाद के प्रति भागते हैं। देखा होगा भंडारे में दर से दर गए। एक जगह हमने देखा है, क्योंकि हम बहुत ऐसी चीजों पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब भंडारे चलते तो महाराज इलाहाबाद के कुंभ मेले में थे, सभी कुंभ मेले में रहते हैं, हम खालसा लगाते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव। तुम देखते हैं भागते दौड़ते। हमने कहा एक संत से, महाराज इतने क्यों भाग रहे हैं? अरे बाबा वहां पर वो है नहीं भंडारा, वहां जाएंगे। आज 3 जगह भंडारा करना है हमको, 3 जगह से निमंत्रण है। तो कहते हैं साधु यानी कि स्वाद के प्रति मत भगिए, वो साधु नहीं है। साधु किसको कहा है? आज सुन लीजिए, साधु का है जो अपनी साधना को बनाए रखे, वही साधु। संत का अर्थ आ गया समझ में? संत माने जिसके अंदर शांति हो। साधु स्वाद के प्रति नहीं भागे। साधु का अर्थ है साधन करके आश्रम पर भजन ध्यान करे। एक जगह कहते नहीं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका यूं कहीं सबके दाता राम। साधु को एक जगह बैठकर भजन करना चाहिए। उसके भजन में तेज होगा, प्रताप होगा, तो वो चाहे कहूं बैठा दे, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे घूमती है। इसलिए साधु को एक जगह बैठकर तप करना चाहिए, और जो सानिध्य में आए उस अनुभव, जो भजन करने से अनुभव आता है, किताबी ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान जो हमारे अंदर घूमता है, उसको सबको बतलाना चाहिए। उससे ही कल्याण होगा। क्योंकि किताब के ज्ञान हमको शंका उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अनुभवी होगा तो सब निवारण मिल जाएगा। इसलिए साधु हुई साधु नाम साधना। अब आती है बारी किसकी? महात्मा। महात्मा किसको कहते हैं? जिनकी आत्मा महान है वही महात्मा। लेकिन हमने देखा है कहूं पे जाते हैं जहां पैसा का वैभव होता है वहीं भक्तों को बुलाया जाता है, नहीं तो कहते थे महाराज जी अभी टाइम नहीं, अभी बैठे हुए। लेकिन महात्मा वही होता है जो भक्त आए, भक्तों को सत्संग कराए, बैठ जाए 2 मिनट, उनके अंधकार को दूर भगाए, वही उनकी महात्मा। जन कल्याण हेतु सोचे, चिंतन करे कि समाज का कल्याण कैसे होगा, वही महात्मा है जो दूसरों के प्रति, क्योंकि महात्मा अपने लिए नहीं जीते हैं, अपने लिए भजन नहीं करते हैं, कल्याण जन कल्याण हेतु भजन करते हैं। इसलिए महान वही है जो दूसरों के लिए जिए, उनको कहते हैं महात्मा। अपनी आत्मा को महान बनाइए, यह है सत्संग की महिमा। कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए। एक पद्धति आती है कि जहां पर अब 5 स्थान बताए, ध्यान देना है। कथा के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? बड़ा ही सुंदर होना चाहिए। कथा को ऐसे नहीं रखे कि हर एक प्लॉट में इसका स्थान दे दिया जाए। और संत जन कहते हैं कि कोई भी भूमि होती है वो भाग्यशाली होती है। वो भी भूमि है जिस पर स्वांग नौटंकी आदि हो, उसका क्या जागता है? उसका पाप जागता है, अभी तो कुछ समय बताया। और जिसका पुण्य जागता है तो वहां पर हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि, भगवान चर्चा आदि। लेकिन परमात्मा जानता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं स्थान सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। वृंदावन गए हो तो प्रत्येक दीवार पर लिखा है कि हरित है वृंदावन, पवित्र है वृंदावन, स्वच्छ है वृंदावन। इसलिए स्वच्छ स्थान पर इनको विराजमान करना चाहिए। दूसरी बात है वक्ता कौन श्रेष्ठ होना चाहिए? वक्ता वही श्रेष्ठ है जो सूक्ष्म जो शब्द है उसका विस्तार करके बतलाए और
समय के अभाव, समय कम है, तो उसको एक शब्द नाम से ही समझाकर, उस चरित्र को समझाकर पूरा एक ही सार लिखता है। प्रत्येक कथा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, उसका एक ही सार लिख देगा। इसलिए भागवत कथा को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात बतलाई कि उसे ज्ञान पूर्वक सुनाना चाहिए, ज्ञान पूर्वक उसको सुनाना चाहिए। चौथी बात है, श्रोता के लिए एक आसन पर बैठकर, सुख आसन पर बैठकर इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि जिसका आसन बार बार पलटता है उसको मन भटक जाता है। इसलिए कहते चितासनो जित संगो, श्वासों को कैसे जीतेंगे? आसन पर बैठे, योग करें, प्राणायाम करें, कुंभक रेचक आदि का अभ्यास डालें, तभी इन इंद्रियों पर कंट्रोल किया जा सकता है, मन पर कंट्रोल किया जा सकता है। आसन पर जितना देर बैठेंगे, हम पूरा आसन एक लगा कर बैठे, लेकिन एक साथ नहीं हो पाएगा, ये धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। एक साथ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं, पांचवी बात है, कथा को सावधान होकर सुनना चाहिए। सावधान का अर्थ होता है क्योंकि कोई शब्द आपसे छूट ना जाए बस, क्योंकि वही कल्याण कर सकता है आपका। आज आगे बतलाया, देव ऋषि नारद जी कहते हैं, बड़ी तीव्र गति से आज भूमि लोक पर जा रहे हैं। कहाँ कहाँ भगवान नारद जी घूम रहे हैं कि कथनम ब्रह्मानंदेन मुखान कुतच्छे चिंतातरो भगवान। इसलिए कहते हैं कथम, आज नारद जी बड़े उदास हैं, बड़े तीव्र गति से भूमि लोक पर जा रहे हैं। क्या हो? कोई बात ना, वो तुम ध्यान रखो, मैं तो रखूंगा ध्यान। 6:30 बज गए। अब क्योंकि मन आपका कथा और बढ़ाए या आरती की ओर ले जाएं, क्योंकि इस प्रसंग को हम यही छोड़ेंगे। प्रातः काल कल इस कथा का टाइम